गुह्य कथा। तीनों एक। श्री रामकृष्ण बलराम के घर लौट आए हैं। बलराम के बैठक खाने के पश्चिम ओर वाले कमरे में विश्राम कर रहे हैं। अब वे सोएंगे। गणु की माँ के घर से लौटते हुए बड़ी रात हो गई है। रात के 11:15 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, योगिन जरा पैरों पर हाथ तो फेर दो। पास ही मास्टर भी बैठे हुए हैं। योगिन पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। इतने में ही श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, मुझे भूख लगी है, थोड़ी सी सूजी खाऊंगा। ब्राह्मणी यहाँ भी साथ साथ आई हुई हैं। ब्राह्मणी के भाई तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। श्री रामकृष्ण ब्राह्मणी को देखकर फिर कह रहे हैं, अगली बार नरेंद्र या किसी दूसरे गवैये के आने पर इनके भाई भी बुला लिए जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने थोड़ी सी सूजी खाई। क्रमशः योगिन आदि भक्तगण कमरे से चले गए। मणि श्री रामकृष्ण के पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। श्री रामकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, आहा, इन्हें ब्राह्मणी आदि को कितना आनंद हुआ है। मणि, कैसे आश्चर्य की बात है। ईसा मसीह के समय भी ऐसा ही हुआ था। वे भी 2 बहनें थीं, परम भक्त मार्था और मेरी। श्री रामकृष्ण आग्रह से, उनकी कहानी क्या है, जरा कहो तो। मणि, यीशु उनके यहाँ भक्तों के साथ बिल्कुल इसी तरह गए थे। एक बहन उन्हें देखकर भाव और आनंद के पारावार में मग्न हो गई थी। यह मुझे गौरांग के बारे में एक गीत की याद दिलाती है। गौर के रूप सागर में मेरे नयन डूब गए, फिर लौटकर मेरे पास न आए। मेरा मन भी तैरना भूलकर एकदम तल में बैठ गया। दूसरी बहन अकेली जलपान का प्रबंध कर रही थी। उसने अपनी बहन से कोई मदद न पा यीशु के शिकायत की। कहा, प्रभु देखिए तो, दीदी का यह कितना बड़ा अन्याय है। आप यहाँ अकेले चुपचाप बैठे हैं और मैं अकेली यह सब काम कर रही हूं। तब यीशु ने कहा, तुम्हारी दीदी धन्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में कुछ चाहिए, ईश्वर प्रेम, वह उन्हें हो गया है। श्री रामकृष्ण, अच्छा, यह सब देखकर तुम्हें क्या जान पड़ता है। मणि, मुझे जान पड़ता है यीशु, चैतन्य और आप एक ही हैं। श्री रामकृष्ण, एक ही तो वे ईश्वर। देखते नहीं हो इसमें किस तरह से है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने अपने शरीर की ओर उंगली से इशारा किया। मणि, उस दिन आप इस अवतीर्ण होने के बात को बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे। श्री रामकृष्ण, किस तरह, कहो तो। मणि, जैसे खूब लंबा चौड़ा मैदान पड़ा हुआ है, सामने 4 दीवार है, इसलिए वह मैदान हमें देखने को नहीं मिलता। उस 4 दीवार में एक गोलाकार छेद है। उस छेद से उस मैदान का कुछ अंश दिखाई पड़ता है। श्री रामकृष्ण, कहो भला वह छेद क्या है। मणि, वह छेद आप हैं। आपके भीतर से सब दिख पड़ता है। वह दिगंत व्यापी मैदान भी दिखाई पड़ता है। श्री रामकृष्ण संतुष्ट होकर मणि की पीठ ठोकने लगे और कहा, तुमने इसे समझ लिया, अच्छा हुआ। मणि, उसे समझना सचमुच बड़ा कठिन है। पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी उतने के भीतर किस तरह रहते हैं, यह नहीं समझ में आता। श्री रामकृष्ण, उसे किसी न पहचाना, वह पागल की तरह जीवों के घरों में घूम रहा है। मणि, और आपने यीशु की बात कही थी। श्री रामकृष्ण, क्या। मणि, यदु मल्लिक के बगीचे में यीशु की तस्वीर देखकर भाव समाधि हुई थी, आपने देखा था। यीशु की मूर्ति तस्वीर से निकलकर आप में आकर लीन हो गई। श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप हैं, फिर मणि से कह रहे हैं, गले में यह जो हुआ है, संभव है
इसका कोई अर्थ हो। यदि यह न होता तो मैं सब स्थानों में जाता, गाता और नाचता और इस प्रकार स्वयं को खिलवाड़ सा बना लेता। श्री रामकृष्ण द्विज की बात कह रहे हैं। कहा, द्विज नहीं आया? मणि, मैंने तो आने के लिए कहा था, आज आने की बात भी थी, परंतु क्यों नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आता। श्री रामकृष्ण, उसमें अनुराग खूब है। अच्छा, वह यहाँ का सांगोपांग में से कोई भी एक होगा ना? मणि, जी हाँ, होगा जरूर, नहीं तो इतना अनुराग फिर कैसे होता। मणि, मसहरी के भीतर श्री रामकृष्ण को पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण करवट बदलकर फिर बातचीत करने लगे। आदमी के भीतर अवतीर्ण होकर वे लीला करते हैं, यही बात हो रही है। श्री रामकृष्ण, पहले मुझे रूप दर्शन नहीं होता था, ऐसी अवस्था भी हो चुकी है। इस समय भी देखते नहीं हो, रूप दर्शन घटता जा रहा है। मणि, लीलाओं में नर लीला मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण, तो बस ठीक है, और तुम मुझे देखते ही हो। उपरोक्त कथन से क्या श्री रामकृष्ण का यही संकेत है कि ईश्वर नर रूप में अवतीर्ण होकर इस शरीर में लीला कर रहे हैं? जय श्री रामकृष्ण।